बीजेपी के राष्ट्रीय स्पोक पर्सन आज हमारे साथ है। सुधांशु जी, आप अभी आज ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, किस तरह से देखते हैं कांग्रेस की घोषणाओं का? देखिए, अशोक गहलोत जी को लगभग 15 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए हो गए और जब उनकी सरकार की मियाद 15 दिन की नहीं रह गई है तब आके कोई घोषणाएं करें तो साफ समझ में आता है कि जब उनकी सरकार राजनीतिक दृष्टि से आखिरी सांसें गिन रही है उस समय की बौखलाहट और घबराहट में इस ढंग की बातें की जा रही हैं। अन्यथा कांग्रेस के किसी भी विचार पर, किसी भी पॉलिसी के ऊपर जनता को कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस का हमेशा ये सवाल रहता है कि बीजेपी जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव का मुद्दा आता है, चुनाव का वक्त आता है तो हिंदू मुसलमान और इस तरह की राजनीति करने लग जाती है। तो इस पे आप क्या कहेंगे, मंदिर मस्जिद की राजनीति करने लग? हम कभी ये बात नहीं कहते। जहाँ तक हमारे लिए मंदिर की बात है तो जब हम 2 सीटों वाली पार्टी थे, जब हमें स्वप्न में भी ये गुमान नहीं था कि हमारी कभी केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार आएगी, हम तब भी मंदिर के साथ थे और आज 303 के बहुमत के साथ भी मंदिर के साथ हैं। परंतु ये बताइए, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव ने कहा था कि हम मस्जिद बनवाएंगे। हमने कभी नहीं कहा मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे, मंदिर संत बनवाएंगे, राम जन्मभूमि। बीजेपी का तो मुद्दा था ही मंदिर बनवाएंगे, हम मंदिर का समर्थन करेंगे। इनका मुद्दा क्या था कि हम मस्जिद बनवाएंगे। ये पीवी नरसिम्हा राव का शायद 18 या 19 दिसंबर 1992 को दिया गया बयान है और अब कहते हैं कि साहब ताला तो हमने खुलवाया था। इसलिए स्टैंड आप बदलते हैं, हम नहीं बदलते। इनके लिए बताइए, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में कहते हैं कि हम गौ सेवा वाला आयोग बनाएंगे और उसके लिए गोरक्षक नियुक्त करेंगे, और केरल में आपका नेता सड़क के ऊपर गौ माता को काट कर बीफ पार्टी करता है। चेहरे आप बदलते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, अशोक गहलोत जी कहते हैं कि जयपुर को घूंघट मुक्त बनाना है और बाद में उधर से प्रचार आता है तो कहते हैं बुर्का युक्त बनाना है। अब कौन हिंदू मुसलमान करता है? इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान करना उनकी फितरत है। जो मैं पुनः एक बार कह देना चाहता हूँ, अभी इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी फिलिस्तीन पर प्रस्ताव पारित करती है, प्रियंका गांधी जी ट्वीट करती हैं, सोनिया गांधी जी आर्टिकल लिखती हैं। मैं पूछता हूँ क्यों लिखा? अगर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी प्रस्ताव पारित करती है और सोनिया गांधी जी आर्टिकल लिखते हैं, पूछना चाहूँ रूस यूक्रेन युद्ध के ऊपर का प्रस्ताव पारित किया तो हिंदुस्तान की राष्ट्रीय नीति उनकी नीति नहीं रहेगी? मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूँ। रूस यूक्रेन पे हमारी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है, चाइना ताइवान पे हमारी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है, सीरिया इराक पे हमारी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के कॉन्फ्लिक्ट पे कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। राष्ट्रीय नीति आपको उसी में नजर आती है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर विधानसभा में तो उनकी एक प्रत्याशी फिलिस्तीन के लोगों के लिए मौन धारण करवाती है। ये सांप्रदायिक एंगल ये डालते हैं। और इनके बड़े बड़े नेताओं ने, हिंदू तालिबान शब्द किसने प्रयोग किया? शशि थरूर ने। हिंदू पाकिस्तान मणिशंकर अय्यर, हिंदू बोको हराम सलमान खुर्शीद, ये मुद्दा बनाते हैं। हम नहीं मुद्दा बनाते, क्योंकि उन्हें पता है कि विकास के मामलों में मोदी जी के आगे वो टिक नहीं सकते। इसलिए लास्ट में उनके लिए रहता है कि ये न प्रकारेण सांप्रदायिकता का मुद्दा बनाकर थोक वोट के सौदागर जो हैं वो कौन है? कट्टरपंथी होलसेल डीलर्स, उनके थ्रू वोट लेने की। वोट बैंक की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने मुसलमान समुदाय को जिस तरह से वोट बैंक बनाया है, क्या बीजेपी ने अभी तक 10-15 साल के अभी प्रशासन में, 10 साल का मोदी जी का हो गया, 5 साल का वाजपेयी जी का शासन रहा, तो वो इस वोट बैंक को कन्वर्ट नहीं कर पाई? देखिए, हम ईमानदारी से काम करते हैं। हम मुस्लिमों के बीच में खौफ पैदा करके उनका वोट नहीं पाते, विश्वास पैदा करके वोट पाना चाहते हैं। मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं दी, अल्पसंख्यक समुदाय के 70% लोग ऐसे हैं जिनको किसी न किसी एक योजना का लाभ मिला है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने कभी इतना लाभ पहुंचाया है? वास्तविक उद्धार नहीं किया है। उन्होंने केवल उनको टोपी पहनाई है। टोपी पहनी कम है और पहनाई ज़्यादा है। इसीलिए 2013 में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो देश को आज़ाद हुए 67 साल हो गए थे। उन 67 साल में 6 साल हमारी सरकार रही थी, 61 साल इनकी। तब मुसलमानों की दुर्गति क्यों हुई थी? कारण ये है, अब चूंकि हम राजस्थान में खड़े हैं तो मैं एक बात जो मैं पार्लियामेंट में कहा था रिपीट कर देना चाहता हूँ। यहाँ तो बहुत सारे राजे रजवाड़े रहे, तो ये बताइए जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं भारत के, उनमें कोई क्या आज़ादी के समय जैन रियासत थी, पारसी रियासत थी, क्रिश्चियन रियासत थी, यहूदी रियासत थी? नहीं। इक्का दुक्का महाराजा पटियाला को छोड़ दें तो सिख रियासतें भी नहीं थी, पर लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब रामपुर, जूनागढ़ के नवाब, लखनऊ के नवाब, हैदराबाद के निज़ाम। फिर क्या हो गया भाई? जो हुक्मरान वक्त थे वो आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उल जलूल हो गए।
तो कांग्रेस हमेशा मुद्दा बनाती आई है जातीय आधार पर जनगणना का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या बीजेपी के साथ प्रॉपर जवाब नहीं मिल पा रहा या इस मुद्दे को वो बार बार रिपीट कर रही, 75 साल बाद भी जातीय जनगणना करनी पड़ रही है? देखिए, जो पार्टी कभी सत्ता में ना आई हो और वो कहे हम कर देंगे तो समझ में आता। 55 साल जिन्होंने सीधा शासन किया, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, जातीय जनगणना रोकी किसने थी? पहले इस बात का जवाब दीजिए। ब्रिटिश टाइम में होती थी, 1951 में स्वतंत्र भारत की जब पहली गणना हुई। नहीं, इसकी जरूरत है क्या? आपको लगता है कि ये आंकड़े जो पूछ रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 1951 में नेहरू जी की सरकार ने रोकी, तो पहले राहुल गांधी कहें कि नेहरू गलत थे या नेहरू अब बेकार हो चुके हैं। अब आइए, इंदिरा जी के ज़माने में क्या कहते थे? जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। चलिए, तो कहिए इंदिरा जी भी गलत थी। राजीव गांधी जी 6 दिसंबर 1990 को पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर मंडल कमीशन का विरोध करते हुए बोल चुके हैं कि हम जात पात में विश्वास नहीं करते, हम तो कहते हैं जात पे ना पात पे मोहर लगे कि हाथ पे। तो एक बार बोलिए कि मेरे पिताजी गलत थे, मेरी दादी गलत थी, दादी के पिताजी गलत थे, या वो बेकार हो चुके हैं, तब आपका कोई नैतिक बल है ये बात करने का, अन्यथा कोई नैतिक बल नहीं है उनको इस विषय की बात करने का। क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कितने पिछड़े लोगों को आगे किया, कितने पिछड़े लोगों को मुख्यमंत्री बनाया? हमने जितने बनाए, आज सर्वाधिक पिछड़े अगर मंत्रिमंडल में है तो मोदी जी के समय में। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा हमने दिया है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या बीजेपी इस मुद्दे को स्वीकार करती है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? आज भी 75 साल बाद भी आप और हम जात और पात और हिंदू मुसलमान पे मतलब वोट बैंक पे खेल। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिसका कभी नारा होता था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज राहुल गांधी ने यह कर दिया है कि अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। जी जी, धन्यवाद सुधांशु जी।
हैं।